मेरी दादी तो गली मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाकर अपना और हमारा पेट पालती थी। खैर, तुम सुनाओ कैसे आना? मैं आया था, वो आज हमने नैब को जुर्माना भर के फैक्ट्री आजाद करानी है। हाँ तो जाकर करो, बचाओ अपनी फैक्ट्री को। रकम मेरे पास कहां से आई? चेक तो तुमने देना ना। मैंने? दिमाग खराब है तुमका? क्या मतलब? वो तुमने कहा था अदनान कि नेहा के साथ शादी करने के बाद तुम्हारी जो दादी हैं वो सारी जायदाद तुम्हें दे देंगी। ठीक है, तुम अभी जाओ, अभी मैं बिजी हूँ अपनी वाइफ के साथ। जाऊं? वो अदनान, तुमने मुझसे वादा किया था कि नेहा के साथ शादी होगी तो तुम्हारी दादी तुम्हें सारी जायदाद दे देंगी, करोड़ों अरबों रुपए के पैसे। वो मेरी दादी से तो तुम मिल ही चुके, और मेरी बीवी अब बेवा नहीं सुहागन बन चुकी। ये तुम बात किस तरह कर रहे हो आज मेरे साथ, बिल्कुल गैरों की तरह? इसका मतलब है तुमने नेहा के साथ ड्रामा करके शादी करनी थी? तुम्हें अगर और चाय पीनी है तो प्लीज बताओ, वरना मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब है। और हाँ, या आइंदा अगर रकम के मामलात हुए तो मेरे पास आना। और यार क्यों ड्रामे कर रहा है भाई? यार तेरे मेरे दरमियान माहिदा हुआ है। मुआहिदा? घर जाकर तसल्ली से उस मुआहिदे को पढ़ना, अगर पढ़ना लिखना जानते हो तो। अदनान, और कितने धोखे सामने आएंगे? क्यों धोखा देके मुझे अपनाया? क्या? और जो धोखा देकर उन लोगों ने मुझे तुमसे जुदा किया है, वो ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं कि तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उन्होंने मेरी मोहब्बत की परवाह तक नहीं की, कोई परवाह नहीं की। मेरा बहुत भारी कीमत दी है मैंने तुम्हें पाने की, बहुत भारी कीमत। अदनान, मुझे एहसास हो रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी हम दोनों ने। जिल्लत का एहसास हो रहा है मुझे, शर्मिंदगी हो रही है अपने किए। क्यों? उन लोगों को दौलत चाहिए थी, मैंने फेंक दी उनके सामने, और वो स्टूपिड अहमद सिर्फ एक गाड़ी की मार, सिर्फ एक गाड़ी की। एनीवे, भूल जाओ सब कुछ। तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी, और नेहा मेरे सामने रहा करो, क्योंकि जब तक तुम मेरे सामने होती हो मुझे अपनी माँ याद रहती है, और मैं अपनी माँ को किसी कीमत में नहीं भूलना चाहता, किसी भी कीमत पर। तुम चेंज कर लो, खाना बाहर खाएंगे। आपा, आप नहीं जानती लंदन में मैंने एक एक लम्हा कैसे गुजारा है। हर वक्त यही सोचती थी कि कैसे पाकिस्तान जाऊं, कैसे अपनी बेटी को गले से लगाऊं। मेरी बेटी तो इस जवानी में ही बेवा हो गई। खैर क्या कर सकते हैं, हमारे तो नसीब ही खराब है। लेकिन अगर नेहा नहीं चाहती तो जबरदस्ती उसका निकाह नहीं पढ़वा सकते थे। हाँ आपा, लेकिन जितना कसूर परवीन बेगम का है उतना ही हेमत का है, और उतना ही नेहा का। अगर नेहा हमें एतमाद में ले लेती तो शायद मैं और अंसारी उसकी खुशी पूरी कर देते। तौबा करो, ये उसकी खुशी नहीं, सरासर बदनामी है हमारी।
उसने तो हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। चलो नेहा तो नादान थी, लेकिन परवीन बेगम वो तो जान दीदा है, अरे परदादी बनने वाली हैं। और वो बेगैरत भाई इतनी बहनों का भाई है, मुझे लगता है उसकी बेटी होगी ना उसके साथ भी यही करेगा वो। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ना गर्मा गर्म हलवा बना के लाई। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। रम्य, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम अहमद जैसे शैतान की बहन हो और परवीन बेगम जैसी फ्रॉड औरत की पोती। कसूर काम है तुम्हारा ये। चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना वाना, जाओ। शम्स बेगम फिक्र नहीं करो, जिस तरह परवीन बेगम ने हमें रुलाया और तड़पाया है, इसी तरह मैं भी उसको रुला और तड़पाऊं। तुम यूं करो, फौरन अयाज की तारीफ करो। आपा, हाँ तो देखना कैसी बिजलियां गिरती हैं परवीन बेगम पर। कैसे? सारा भाभी, मैं जानता हूँ कि आप क्यों डिस्टर्ब हैं। अम्मी का रिएक्शन प्रिडिक्टेबल था, पर गलती तो आप ही के घर वालों की है। अयाज, क्या कह रहे हो तुम? ये घर मेरा घर है, फिर भी यहाँ सब मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। गलती अहमद भाई ने की है और सजा आप भुगत रही हैं। लगता है मेरा बुरा नसीब, गलती है अहमद करी और सजा मुझे मिलती है। सबकी नजर में मैं मुजरिम, सब मुझे इल्जाम देते। मैं ये सब कब तक फेस करूं? सारा भाभी, आप जानती हैं कि चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अम्मी अब्बू नेहा के मामले में बहुत हसास हैं, आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। सॉरी सर। इधर आओ। जा कहाँ रही हो? आपसे मतलब? क्यों नहीं मतलब? बीवी हो मेरी तुम। बीवी बीवी इज्जत होती है, पैरों की धूल नहीं होती जो आपने मुझे समझ लिया। बकवास ज्यादा नहीं करने लगे? आप क्या चाहते हो? मैं बोलूं भी नहीं। शौहर होते हुए आपने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मुझसे दूर कर दिए। नाम मत लो उन लोगों का मेरे सामने, तुम दुश्मन है वो मेरे। चले, मेरे माँ बाप आपके दुश्मन है, आपकी दादी का क्या कसूर है जिनकी इज्जत को काशिफ की बीमारी का बहाना बनाकर आपने हाथ में मिला दिया? चुप नहीं करोगी हैं? नहीं करूंगी। जाकर देखें उस औरत जिसे इस खानदान की सरबराह होने पर फख्र था। आपने मजबूर कर दिया कि वो सबसे मुंह छुपा के बात करते हैं। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होता है, लेकिन काश नेहा, काश मेरी माँ तुम्हें इस घर में दुल्हन बनाकर लाई होती। काश। अदनान, मुझे जाने क्यों कभी कभी हमारे साथ मोहब्बत नहीं, आपका जुनून लगता है। इतना जहर भर गया कि इंतकाम के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता।
ऐसे क्यों हंस रहे? बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं मेरी? मुझे फख्र है कि मेरी बीवी मुझे मुझसे ज्यादा समझती है। क्या आप मुझसे इंतकाम लेना चाहते हैं? कम ऑन नेहा, तुम मोहब्बत को किस सेंस में ले जा रही हो? शायद ये फिर मेरा ही वहम है। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मतलब ये कि मुझे नींद आ रही। चलो सोएं। आप मुझे कोई सरप्राइज देना चाह रहे थे, मुझसे भी ज्यादा हसीन। तुमसे ज्यादा हसीन। अंसारी, 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 इस सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं सफो, मैं ये हाथ में क्या छिपाया तुम? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे, दिखाओ, ये है क्या? दिखाओ। हाय, ये क्या छिपा रहे हो? हाय, ये क्या करने जा रहे हो? नहीं 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 सको, मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें। यार समझा। लगे हुए दाग मिटा दूंगा जो मेरी बेटी ने मुझ पर लगाए। नहीं नहीं शुक्र है अब्बू, गोली सिर्फ जल्द को छू के गुजर गई। मैं मस्त नहीं। मेरी औलाद की तरह ये गोली भी नाफरमान है, इसे दिल में बेइज्जत होना चाहिए था। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपके साथ हैं, ऐसे ही भाई हम सब हैं। नेहा ने और चौधरी के खानदान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा दिल जीने को नहीं चाहता। इतनी जिल्लत हुई है, मेरी जिंदगी एक जिल्लत बनकर रह गई है। अब्बू आप फिक्र मत करें, हम अभी जिंदा हैं, आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। जाओ तुम, मुझे तना छोड़ो, चलो जाओ। हमारे भाई ने अच्छा नहीं किया। मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। हमेशा मुझे कसूरवार ठहराते, हमेशा मुझे कह देते कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं, सब कुछ जानते हुए। अगर मेरे जाने से इस घर के हालात ठीक हो जाते तो ठीक है, मैं चली जाती। तुम्हारे जाने में ही सबकी भलाई है। ज़ारा, तुम्हारे घर वालों में एहसास की बहुत कमी है। जब तक तुम यहां से जाओगी नहीं, उन्हें नहीं एहसास होगा कि कितनी ज्यादती कर रहे हैं वो लोग। फैसल भाई, ये क्या हो रहा है फैसल भाई? ज़ारा अपने घर जा रही है। फैसल भाई, भाभी हमारे घर का हिस्सा है।
इज्जत है इस घर की, और अपने हाथों से आप इस घर की इज्जत को उछालें। ज़ारा भाभी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं नेहा का इंतकाम का हिस्सा आपको नहीं बनने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या हाल हो गया मेरे भाई का अपने औलाद के हाथों। आप अंसारी को आराम करने दें और आप भी जाकर आराम करें। बस रहने दो, तो मैंने कोई आराम नहीं करना। मैं अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अंसारी, अब भूल भी जाओ। नेहा ने जिद करनी थी, कर ली। अंसारी सही कह रही हैं आप। भूल जाएं जो कुछ हुआ। समझें कि हमारी एक ही बेटी है। मैं उसे भूल नहीं सकता। वो मुझे बहुत प्यारी है। बस अब वो मेरे सामने कभी नहीं आएगी। नहीं आएगी, कदम नहीं रखेगी इस घर में नेहा। और चौधरी की फैमिली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक ही तो कह रही है, दोस्त बनकर पेट में खंजर खो पाए। अच्छा, अब तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। अदनान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह तो कोई किसी दुश्मन को भी नहीं लौटाता, जिस तरह आपने अहमद भाई को यहाँ से लौटा दिया। हाँ, तो वो मेरा दुश्मन है और मैं बेजा ताल्लुकात रखने का आदी नहीं। क्यों भूल रहे हैं कि आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स रह चुके हैं, और फिर अहमद भाई मेरे भी तो। कोई रिश्ता नहीं रहा तुम्हारा उससे, अब कोई ताल्लुक नहीं है अहमद से। जो भी रिश्ता था वो यूसुफ के साथ कब्र में दफन हो चुका है। नेहा, भूल जाओ सारे रिश्तों को, भूल जाओ अपने माजी को। अदनान, मैं आपकी जात को पाक देखना चाहती हूँ, हर ऐब से पाक। मुझे लगता है जैसे आपने मुझे धोखे से अपनाया है। ऐब से पाक सिर्फ खुदा की जात है, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। सुना तुमने? और रही बात धोखे की, तो तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल किया। अगर मुझे अपने हाथ खून में भी रंगने पड़ते ना, तो मैं रंग जाता। किथे गई सी? लगता है किथों लड़के आ रही है। मैं किथों लड़के आना है? मैं कोई लड़ाके हूँ? हाय, मैं लड़के नहीं आ रही बेबे, मैं हार के आ रही हूँ। अपने खानदान की इज्जत शराफत सब कुछ मैं देख के आई। सड़क पे आ गई हमारी इज्जत और शराफत। की बक बक कर रही है? किथे गई सी ते किथों आ रही है? राबिया दे घर गई सा, राबिया नु मिलन वास्ते। बेबे, राबिया फौत हो गई है, राबिया मर गई बेबे।